हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होम लैंग्वेज स्टूडियो जर्मन लैंग्वेज हाउस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉबीज़ एंड बेरूफ से रिलेटेड, हॉबी एंड प्रोफेशन से रिलेटेड। तो जर्मन भाषा में किस तरह से हम पूछते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, किस तरह से हम आंसर देते हैं। तो प्रोफेशन के बारे में क्या किस तरह से बात करते हैं कि बाय प्रोफेशन आप क्या हैं, किस तरह से आंसर दिया जाता है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। थोड़ी सी इसमें ग्रामेटिकल एक्सरसाइज भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे कुछ हॉबीज से रिलेटेड कुछ यहाँ पे वर्ब्स लिख देता हूँ। फोटोग्राफियरम, चैटन, जिंगन, हेरन, म्यूजिक हेरन, राइजन, जॉगन, गेहन, इंस, कीनो, फिटनेस स्टूडियो, कॉखन, श्विमन, टांसन, लर्नन। तो इस तरह से ये कुछ वर्ब्स हैं। वैसे हॉबी से रिलेटेड बहुत सारी वर्ब्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं और भी वर्ब्स मैं बताऊंगा अभी आपको। इन वर्ब्स से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले तो अगर किसी को पूछना हो कि आपको क्या पसंद है, आप क्या करना पसंद करते हैं, या फिर आपकी हॉबी क्या है, तो जर्मन भाषा में किस तरह से हम पूछते हैं, उसके लिए हम बोल सकते हैं वास माखन जी गैर। वास माखन जी गैर, आपको क्या पसंद है या आपकी क्या हॉबी है। वास माखन जी गैन, वास माखन जी गैन। What do you like to do? या what is your हॉबी। वास माखन जी गैन। अब इसका आंसर जो आपकी हॉबी है या जो आप सबसे ज़्यादा करना पसंद करते हैं उसके बारे में आप दे सकते हैं। जैसे किसी को सिंगिंग पसंद है तो वो आंसर क्या देगा, इश जिंगर गैर। सिंगिंग के लिए वर्ब थी जिंगन, जिंगन टू सिंग, तो इस जिंगे गैन। या किसी को कुकिंग पसंद है तो इश कॉक गैन, इस जिंगे गैन, इश कॉक गैन। किसी को ट्रैवलिंग पसंद है तो उसके लिए वर्ब है राइजन, तो इश
यहाँ पे वर्ब कैसे कॉन्जुगेट होगी, राइजन। इसके साथ में क्या, इश के साथ में क्या होता है, वर्ब का लास्ट का एन हट जाता है, तो REISE, इश राइज अगेन। म्यूजिक सुनना पसंद है, तो इश höra gern म्यूजिक, इश höra gern म्यूजिक। लिसनिंग के लिए वर्ब क्या है, hören। चैटिंग पसंद है अगर किसी को चैट करना, तो इश चैटर गैर। किसी को मूवी थिएटर जाना पसंद है, किसी को फिटनेस स्टूडियो जाना पसंद है, तो इश gehe ins Kino या ins फिटनेस स्टूडियो। इश गे है, तो सिंपली बस जो वर्ब आई है उसको आप जो भी नाउन या प्रोनाउन के साथ कैसे कॉन्जुगेट करते हैं वो ही मेन है समझने का तरीका। वर्ब आपको पता होनी चाहिए, जो भी आप बताने वाले हो जो चीज़ उसकी वर्ब क्या है। चैटिंग के लिए चैटन वर्ब है, फोटोग्राफी के लिए फोटोग्राफियरन वर्ब है, इसी तरह हर एक एक्टिविटी के लिए एक वर्ब होती है। तो आपको पता होनी चाहिए कि उसकी वर्ब क्या है, तो और उस वर्ब का कॉन्जुगेशन रूल करीब करीब बिल्कुल सेम सा है जर्मन भाषा में सभी वर्ब्स के साथ में। कुछ इरेगुलर वर्ब हैं, उनकी बात अलग है, तो वो रूल आपको पता होना चाहिए और आप इजीली आराम से सेंटेंस बना सकते हो। प्रोनाउंसिएशन के लिए वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो उसके लिए भी एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हो। बाकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वही इंग्लिश वाला रूल जर्मन में है। अभी ये तो बात हुई इश की, अभी अपन को किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी है, तो कैसे करेंगे? पहले बात तो उसके बारे में पूछेंगे कैसे कि उसे क्या पसंद है। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है राहुल, ठीक है, राहुल किसी का नाम है, तो राहुल क्या करता है, राहुल को मतलब राहुल को क्या पसंद है, राहुल की हॉबी क्या है, तो उससे रिलेटेड जब हम पूछेंगे तो वो कैसे पूछेंगे? Was macht राहुल गैन? वो का वो ये वास माखन जी गैन, उसमें भी वास था, यहाँ पे जी हो गया था, और यहाँ पे गैन, और यहाँ पे जी की जगह अपन उस समय सामने वाले पर्सन को पूछ रहे थे और यहाँ थर्ड पर्सन की बात हो रही है राहुल की, तो यहाँ पे राहुल का नाम लिख दिया और वास माखन जी गैन, क्योंकि जी फॉर्मल यू के साथ में वर्ब में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए माखन पूरी की पूरी वर्ब आई थी। लेकिन राहुल यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ में ही शीट के साथ में जैसे वर्ब यूज होती है आर एस जी के साथ में, वैसे ही इसके साथ में वर्ब कॉन्जुगेट होती है, तो ई एन हट के टी लग जाता है वर्ब का, तो वास मार्क्ड राहुल गैन। तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, जैसे उसे राहुल schwimmt sehr gern या फिर गैरन। जैर गैन भी बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा पसंद है तो जैर गैन, और गैन उसे स्विमिंग करना पसंद है, राहुल को स्विमिंग करना पसंद है।
अभी अगर ये बोलना हो कि वास माखन जी निस्ट गैन, वास माखन जी निस्ट गैन, तो चैटिंग करना पसंद नहीं है, इस चैटर निस्ट गैन। फोटोग्राफी पसंद नहीं है, इस फोटोग्राफी निस्ट गैन। इस तानसन इस गैन। डांस करना पसंद नहीं है, तो तानसन इस गैन। तो इस तरह जो भी पसंद नहीं है वो वर्ब यहाँ लगेगी और निस्ट और लग जाएगा, निस्ट यानी नॉट। आई डोंट लाइक डांसिंग, आई डोंट लाइक फोटोग्राफी, आई डोंट लाइक चैटिंग। तो वास माखन जी निस्ट गैन, वास माखन जी गैन, ये आपने समझ लिया। अभी वास माखन जी निस्ट गैन तो सामने वाले पर्सन से हम पूछ रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन से पूछेंगे तो वही राहुल का एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से। Was marked राहुल निस्ट गैन। राहुल को म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है, मान लेते हैं भाई राहुल को म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है, मान लेते हैं, ऐसा हो सकता है पसंद भी हो किसी राहुल को, अपन मान लेते हैं। राहुल हॉट म्यूजिक निस्ट गैन। राहुल को जॉगिंग करना पसंद नहीं है, मान लेते हैं। राहुल जॉग्ड निस्ट गैन। तो इस तरह से हम थर्ड पर्सन के बारे में बता सकते हैं। तो वास माखन जी गैन, वास माखन जी निस्ट गैन, वास मार्क्ड राहुल, वास मार्क्ड दिनेश, वास मार्क्ड दीपांशु, वास मार्क्ड दिव्या, जो भी किसी का जो नाम है वो थर्ड पर्सन के साथ जब यूज करेंगे तो थर्ड पर्सन के हिसाब से वर्ब यूज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चंस आप नॉर्मल अपनी कन्वर्सेशन में अपने, अगर आप जर्मन सीख रहे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में पूछ सकते हो कि जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में जो फर्स्ट लेवल वाली वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो A1 लेवल की फर्स्ट वीडियो जो आई है अभी न्यू सीरीज़ जो चल रही है उसमें, तो उसमें आप देख सकते हो, उसमें अपन ने सीखा था कि नाम कैसे बताते हैं, नाम कैसे पूछते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ रहते हो, ये सब चीज़ें कैसे पूछते हैं, कैसे बताते हैं। तो साथ ही साथ आप इंट्रोडक्शन में ये चीज़ भी पूछ सकते हो कि आपको क्या करना पसंद है, वास माखन जी गैन, वास माखन जी नेस्ट गैन। तो ये क्वेश्चंस भी आप अपने इसमें ऐड कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ में ये आपस में एक दूसरे से पूछ के आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अभी वर्ब से रिलेटेड थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। हॉबीज से रिलेटेड वर्ब ही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और एक्सरसाइज मतलब उसकी थोड़ी सी युबुंग करते हैं, और ताकि वर्ब कॉन्जुगेशन हमारा ठीक हो। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, इश यहाँ पे वर्ब आएगी, गैन वर्ब है कॉखन, KOCHEN, कॉखन। तो इश के साथ में वर्ब कैसे कॉन्जुगेट होगी, इश कॉखन गैन, कॉक्ट गैन, कॉक्स गैन, किस तरह से यूज होगी, कॉख गैन, कॉखन वर्ब। इश के साथ में वर्ब यूज होने का सिंपल सा रूल है, कॉखन लास्ट का एन हटा देंगे,
कॉक है, बाकी जो वर्ब बच गई वो पूरी यूज हो जाएगी। इश कॉक अगेन। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस, दीपांशु गैन। वर्ब है राइजन। राइजन टू ट्रेवल। तो दीपांशु के बाद में क्या वर्ब यूज होगी? दीपांशु के लिए वर्ब क्या यूज होगी? दीपांशु क्या है यहाँ पे? नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब कैसे यूज होती है? जैसे एर, एस, जी, ही, इट और शी के साथ वर्ब यूज होती है। और ही, इट और शी के साथ में वर्ब कैसे यूज होती है? लास्ट का en हटा देते हैं वर्ब में और टी लगा देते हैं। तो लास्ट का en हमने हटा दिया, REIS, en हटा दिया और क्या लगा देंगे? टी, राइज्ड। दीपांशु राइज्ड गैन। रीना गैन। जिंगन, वर्ब है जिंगन, ठीक है। तो रीना क्या है? सिंगुलर नाउन, ओके। रीना है सिंगुलर नाउन और वर्ब है जिंगन। रीना को गाना पसंद है, रीना मतलब गाना पसंद करती है, तो जिंगन वर्ब है। अब सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब कैसे यूज होती है? जैसे अभी मैंने आपको पिछले यहाँ बताया था, सिंगुलर नाउन के साथ में एर, एस, जी के साथ में जैसे वर्ब यूज होती है, एर ही, एस इट, जी शी। इनके साथ में वर्ब कैसे यूज होती है? en हटा के उसकी जगह टी लगा देते हैं अपन। तो यहाँ पे जिंगन में से en हटा दिया, क्या बच गया? जिंग, और टी लगा दिया, जिंक्ड। रीना जिंक्ड गैन। ऐसे ही एक सेंटेंस और है, वियर इंस कीनो। वर्ब है गेहन। हमें कीनो जाना पसंद करते हैं। तो कीनो मतलब मूवी थिएटर। गेहन। अब वियर के साथ में वर्ब कैसे यूज होगी? गेहन वर्ब है, ये वियर के साथ में कैसे यूज होगी? तो वियर के साथ में आपको अपन पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वियर, वी, जी फॉर्मल यू एंड जी दे एंड प्लूरल नाउन्स, इनके साथ में वर्ब में नो चेंज। तो गेहन की वर्ब पूरी की पूरी गेहन आएगी। वी आर गेहन इन्स कीनो, वी आर गेहन इन्स कीनो, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा किस तरह से वर्ब कॉन्जुगेशन होता है। और मेन इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन हमें समझना है वो वर्ब कॉन्जुगेशन समझना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं हॉबीज़ हर चीज़ की एक वर्ब होती है, हर एक्टिविटी की एक वर्ब होती है। तो उस वर्ब को हम किस तरह से कॉन्जुगेट करेंगे वो मेन है। किस तरह से हम कौन से नाउन के साथ में, कौन से प्रोनाउन के साथ में हम कैसे वर्ब यूज़ कर रहे हैं, वो ही सबसे मेन चीज़ है। तो वो हमने सीख ली। उसके बाद में आगे उस वर्ब के हिसाब से आगे ऑब्जेक्ट का आर्टिकल यूज़ होता है, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हमारी जो कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम वर्ब कॉन्जुगेट करना सीख सकें आराम से, कि वर्ब कैसे कॉन्जुगेट होती है। तो ये कुछ एक्सरसाइज मैंने अभी आपको यहाँ पे बताए थे, और इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको डेज और मंथ्स के नेम बताए थे। तो दिनों के नाम से रिलेटेड भी एक दो एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे जी वर्ब आम, मोंटाक,
इंस म्यूजियम। यहाँ जो इंस है, आपने पहले भी इंस कीनो, इंस फिटनेस स्टूडियो देखे होंगे, तो इसका मतलब है यह है इन प्लस दास, दास आर्टिकल और इन मिलके इंस यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जी आम मोन्टाग इंस म्यूजियम, वर्ब है गेहन। ठीक है, अभी ये जो जी है ये है फॉर्मल यू, तो जी गेहन इंस कीनो, यहाँ पे वर्ब आ गई पूरी की पूरी गेहन। ऐसी एक्सरसाइज हम पहले भी कर रहे थे। जी गेहन इंस म्यूजियम, जी गेहन इंस कीनो, वी गेहन इंस फिटनेस स्टूडियो, एर गेट इंस फिटनेस स्टूडियो। तो बट इसमें क्या चेंज है, इसमें एक मोन्टाक डे का नेम आया है, शुरू में लगा है आम। आम मोन्टाक का मतलब होता है ऑन मंडे। तो ऑन मंडे के लिए हमने यूज किया आम मोन्टाक। नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, ऑन मंडे आम मोन्टाक। तो ऑन संडे के लिए क्या यूज करेंगे, आम जोन्टाक। ऑन सैटरडे के लिए आम जामस्टाक। ऑन फ्राइडे के लिए आम फ्राइटाक। ऑन थर्सडे के लिए आम डोनास्टाक। ऑन वेंसडे के लिए आम मिटवॉक। ऑन ट्यूसडे के लिए आम डीनस्टाक। तो इस तरह से आम लुक जाता है। आम क्या है, आन प्लस डैम। मेरे को बोलना है कि मैं जॉगिंग करने संडे को जाता हूँ, तो जॉगिंग के लिए संडे को जाता हूँ, तो इस जॉगे आम जोन्टाग गैन। इस जॉगे आम जोन्टाग गैन। तो इस जॉगे आम जोन्टाग गैन। तो इस तरह से अगर आप किसी पर्टिकुलर डे को वो एक्टिविटी करते हैं या पर्टिकुलर डे के बारे में भी बता रहे हैं कि उस दिन हम ऐसा करते हैं, तो आम और वो आगे डे का नेम आ जाता है। ठीक है, तो गेहन्स के साथ में भी आप अपनी हॉबी बता सकते हैं कि हम यहाँ जाना पसंद करते हैं। अगर ऐसी कोई हॉबी है कि कहीं जाना पसंद करते हैं आप, तो गेहन वर्ब यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे गेहन इंस म्यूजियम इंस कीनो इंस थिएटर इंस रेस्टोरेंट इंस श्विमबाड इंस फुटबॉल स्टेडियम फुटबॉल स्टेडियम। गेम के साथ में भी आप कई एक्टिविटी बता सकते हैं, ऐसी एक्टिविटी जो वो कहीं आप जाना पसंद करते हैं, रेस्टोरेंट में जाना, स्विमिंग पूल जाना, थिएटर जाना, म्यूजियम जाना। तो इस तरह की अपनी हॉबीज़ भी आप गेहन वर्ब के साथ में बता सकते हैं। अब ये तो थोड़ी सी हॉबीज से रिलेटेड बातें हो गई। अब बात करते हैं हम बेरूफ से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड। तो कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेरूफ, कुछ प्रोफेशंस से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं
जर्मन भाषा के, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे आर्स्ट, फीमेल आर्ट्स हैं तो एर्स्टिन, मिटारबाइटर कलीग, मिटारबाइटर कलीग को बोलते हैं, और फीमेल है तो मिटारबाइटरिन। टैक्सीफारर, टैक्सी ड्राइवर, और टैशनिकर, स्टूडेंट, स्टूडेंटिन। तो यहाँ पे कुछ मैंने ये 5 प्रोफेशन से रिलेटेड वर्ड लिखे हैं, बहुत से हैं लेकिन यहाँ पे भी मैंने 5 लिखे हैं, आगे और बताऊंगा। ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि इनसे रिलेटेड हम कुछ सेंटेंसेस बना सकें। आर्स्ट, आर्ट्स होता है डॉक्टर, एर्स्टिन फीमेल डॉक्टर, मिटारबाइटर कलीग, मिटारबाइटरिन जो कलीग है लेकिन फीमेल है, टैक्सीफारर, टैक्सीफारर, टेस्टनिकर, टेस्टनिकरिन, स्टूडेंट, स्टूडेंटिन। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, फीमेल के लिए आई एन लग रहा है यहाँ पे, फीमेल वर्ड के लिए आई एन यूज हो रहा है। ये विदाउट आई एन है, यहाँ पे आई एन यूज हो गया, ये विदाउट आई एन, यहाँ पे आई एन, तो सब में ऐसे ही हो रहा है। तो और सीधी सी बात है, जो मेल प्रोफेशन है और कोई मेल पर्सन है तो उसके लिए हम ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं, और आर्टिकल ऑटोमेटिकली डेयर होता है, क्योंकि डेयर मतलब डेयर यहाँ पे मस्कुलिन है, और फेमिनिन के लिए डी। फेमिनिन प्रोफेशन नेम से पहले हम डी यूज करेंगे, और मेल प्रोफेशन नेम से पहले डेयर यूज करेंगे आर्टिकल। ओके, कैसे हम पूछते हैं जर्मन भाषा में कि आप क्या काम करते हैं या आपका प्रोफेशन क्या है, तो हम पूछते हैं Was sind Sie von Beruf? बेरूफ लिखा है मैंने, वापस लिख देता हूँ, Was sind Sie von Beruf? तो आंसर इश, कोई डॉक्टर है तो बोलेगा ich bin Arzt, फीमेल पर्सन है तो बोलेंगे ich bin Ärztin, कोई इलेक्ट्रिशियन है तो बोलेगा ich bin इलेक्ट्रिकर, फीमेल पर्सन है तो यहाँ पे आई एन ओ लग जाएगा, इलेक्ट्रिकरिन। तो ich, I bin, am, I am इलेक्ट्रिशियन, I am डॉक्टर, तो ich bin Arzt, ich bin इलेक्ट्रिकर। कोई टीचर है तो बोलेगा ich bin Lehrer। तो इंट्रोडक्शन में एक ही क्वेश्चन भी आप ऐड कर सकते हो, Was sind Sie von Beruf? और इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, ich bin Lehrer, ich bin Electrician, ich bin Electriker। तो जो भी आपका प्रोफेशन है वो आप यहाँ पे ich bin Student, स्टूडेंट हो तो आप बता सकते हो ich bin Student, ठीक है। तो ये इस तरह से बेरूफ के बारे में पूछते हैं। तो Was sind Sie von Beruf ये हम फॉर्मल वे में पूछ रहे हैं। इनफॉर्मल वे में पूछेंगे तो Was bist du
फॉन बेरूफ। तो ये हो गया आंसर इसका सेम वही, इश बिन, जो भी आपका प्रोफेशन है यहाँ पे आप लिख दोगे। ठीक है, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट भी बोल सकते हो आप, इश बिन स्टूडेंट। और अगर कोई और प्रोफेशन है आपका तो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। ऐसे ही थर्ड पर्सन के बारे में पूछना हो तो वास ist er von Beruf। er मेल पर्सन, फीमेल पर्सन है तो वास इज जी von Beruf। तो आंसर उसका एर या जी जो भी है ist लेररिन या और भी कोई जो भी प्रोफेशन है। तो इस वास ist er von Beruf, ये हो गया थर्ड पर्सन के बारे में। वास ist sie von Beruf, ये भी हो गया थर्ड पर्सन के बारे में। इसकी जगह अगर नाम है तो आप नाम भी बोल सकते हो, दीपक नाम है किसी का तो वास ist दीपक von Beruf। और वास bist du von Beruf, ये हो गया इनफॉर्मल वे में पूछने का तरीका कि आप का प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हो। वास sind Sie von Beruf, आप क्या करते हो, ये फॉर्मल वे में पूछने का तरीका हो गया। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हम आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन करके अपनी जर्मन और अच्छी कर सकते हैं। तो आप अपना जो भी कोई जर्मन लैंग्वेज आपके साथ में सीखने वाला है, कोई आपका कोई पार्टनर जो आपके साथ में जर्मन लैंग्वेज सीख रहा है, तो उसके साथ में आप नॉर्मल ऐसे आपस में एक दूसरे से ऐसे क्वेश्चंस करके अपनी जर्मन और भी अच्छी कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल तो जैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन से, वी हाइसन जी, वो वोनन जी, वो कॉमन जी, देन फिर वास माखन जी गैन, वास sind Sie von Beruf। इस तरह से अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं। और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इंट्रोडक्शन रिलेटेड क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। इंट्रोडक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस। Wie heißen Sie या wie heißt du, ये हो गया नेम पूछने के लिए, व्हाट इज योर नेम। वोहर कॉमन जी, वोहर कॉम्स डू, वो वोनन जी, was sind Sie von Beruf, was bist du von Beruf, was machen Sie gern, was magst du gern। और वो arbeiten Sie, वो arbeitest du, वेयर डू यू वर्क, वो arbeiten Sie का मतलब वेयर डू यू वर्क, कहाँ काम करते हो। स्टडी करता है कोई तो पूछ सकते हैं आप वो studieren Sie, वो
स्टूडियस डू, ठीक है। कब काम करते हो आप, वो स्टूडियरन जी। तो आप जो भी आपकी जगह है वो आरवाइटन जी। इसका भी आंसर आप ऐसे दे सकते हो कि जैसे आप जयपुर में काम करते हो तो इश स्टूडियर इन जयपुर। जयपुर में आप वर्क करते हो तो इन जयपुर। किसी कंपनी में आप काम करते हो, फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए आप महिंद्रा कंपनी में काम करते हैं, आर राइट बाय महिंद्रा। कंपनी के नेम के पहले बाई यूज़ कर देंगे आप, ठीक है। तो कब काम करते हो, वन आरबाइटन जी, वन आरबाइटेस टू। तो इसका आंसर आप बता सकते हो। जैसे मान लो इवनिंग में काम करते हो तो इन आबेंट। कोई फिक्स टाइम है तो फोन 12 bis 9। तो जो भी मतलब आपका टाइम है वो भी आप बता सकते। आप एक क्वेश्चन ये भी कर सकते हो, वन हावन जी फ्राई, या इनफॉर्मल में वन हास डू फ्राई। आप फ्राई कब हो, सॉरी आप फ्री कब हो। तो इसके लिए आप आंसर ये हो सकता है आम जोनटाक, संडे को आप फ्री हो तो आम आबेंट। तो आंसर हो सकता है इश बिन फ्राई आम जोनटाक। या फिर आप आंसर ऐसे भी दे सकते हो, आम जोनटाक बिनिश फ्राई। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है, वन हावन जी फ्राई, वन हाज टू फ्राई। तो ये इस तरह से आप नॉर्मली ये क्वेश्चंस कर सकते हो आपस में एक दूसरे को अपनी जर्मन और अच्छी बनाने के लिए और कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। आप ये क्वेश्चंस एक दूसरे से, आपसे भी अगर कोई नहीं है तो आप अपने आप से भी ये क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वास जिन जी फोन बेरूफ, वास माखन जी गैन। तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जिनकी अब तक अपन ने तैयारी कर ली है। ये मैंने वही क्वेश्चंस लिखे हैं जो जिनके बारे में हम लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन की है। वी हाइसन जी, वी हाइस डू, वह कॉमन जी, वह कॉम्स डू। वी हाइसन जी मतलब व्हाट इज योर नेम, वह कॉमन जी फ्रॉम वेयर आर यू, कहाँ से बिलोंग करते हो। वो वनन जी, वो वॉन्ट्स डू, वेयर डू यू लिव। वो वाज जेन जी फॉन बेरूफ, वास बिस डू फॉन बेरूफ, व्हाट इज योर प्रोफेशन। Was machen Sie gern? What do you like to do? Was magst du gern? वो arbeiten जी, where do you work? Where do you work? कहाँ वर्क करते हो। वो studieren जी, where do you study? वो studies do, इसका भी वही मीनिंग है। Wann arbeiten Sie? Wann arbeiten Sie? When do you work? What is the time of your work? क्या टाइम है, कब वर्क करते हो आप। तो जो भी इन आबेंट नहीं आएगा, ये गलती से लिख दिया मैंने, आम आबेंट, आम मॉर्गन, आम आबेंट। तो आम आबेंट। या फिर अगर कोई फिक्स टाइम है 12 से 9 तो फोन 12 bis 9। वन हावन जी फ्राई, वन हाज टू फ्राई, वैन यू आर फ्री, फ्री कब हो। तो अगर आप संडे को फ्री हो तो इश बिन फ्राई आम जोनटाक। लेकिन ये ज़्यादा सही तरीका है, इसमें आप टाइम अगर पहले बताएं तो आम जोनटाक बिन इश फ्राई, आम आबेंट बिन इश फ्राई।
तो इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बता सकते हो। तो ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर इसमें मैं आपको हॉबीज़ से और प्रोफेशन से रिलेटेड और भी वर्ब्स और वर्ड्स बताऊंगा। तो इसके लिए मैं एक हॉबीज़ से रिलेटेड वर्ब्स और प्रोफेशन से रिलेटेड वर्ड्स के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ इसके बाद में। तो उसमें आप हॉबीज़ से रिलेटेड और भी ज़्यादा वर्ब्स देख सकेंगे और प्रोफेशन से रिलेटेड और भी वर्ड्स आपको उसमें मिलेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, आपके जर्मन सीखने वाले फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना न्यू अपडेट्स के लिए। Thank you very much for watching.